हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कंबोसपा। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आपकी जो वार्षिक पेपर है उसकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स के, जो डेफिनेट टाइप या फिर निश्चित उत्तर प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और इस सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो ये होता है अशांत होता है। सीधा सीधा जो आंसर है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है, संख्या आपको दे रखी है कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर है, संख्या 3 और 9 के मध्य एक परिमेय संख्या बतानी है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, 729 की घात 1/6 का मान बताना है, तो 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1/√3 प्लस 2√2 का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण का गुणांक की बात हो रही है तो √3 माइनस √2 होता है। नेक्स्ट है, बहुपद दे रखा है आपको, इसकी घात लिखनी है, तो इसकी जो अधिकतम घात दोगे बच्चों हो जाएगी 8। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? तो वो परिभाषित नहीं होती है। अचर बहुपद का शून्य लिखिए तो इसका अस्तित्व नहीं होता है। बहुत देखो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट है और आपके एग्जाम में अच्छे ऐसे नंबर में ये बच्चों पूछे जाते हैं। फिर है, पी एक्स एक्स प्लस 1 है, तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान लिखिए, तो बच्चों 2 हो जाएगा इसका आंसर। फिर है, एक्स प्लस 2 की घात में 3 के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, जो बच्चे ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। 8864842547 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सिंपली आपने अपनी क्लास बतानी है और किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आपको बता देना है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, किस अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज शून्य होता है? तो आंसर हो जाएगा वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज शून्य होता है। अगला है, एक्स अक्ष पर अधिकतम बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो अनंत हो जाएगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। अगला है, बिंदु दे रखे हैं 3, -4 का वाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब लिखिए। तो वाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? -3, अगला जो देखना है, बिंदु -1, 6 का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब लिखिए, तो 1, -6 हो जाएगा। अगला है, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष पे आपको पता है वाई का मान क्या होता है? 0। नेक्स्ट है, वह रैखिक समीकरण लिखिए जहां बिंदु सदैव h, के रूप के होते हैं। तो एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक बराबर होता है एक्स इक्वल टू वाई। अगला है, रेखा 3x+4y इक्वल टू 6 का आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है? तो y बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा 2, 0 पर काटता है। अगला है, गणित की सभी शाखाओं में कौन सा पद सदैव सत्य माना गया है? तो गणित की सभी शाखाओं में अभिग्रहित पद सदैव सत्य माना गया है। नेक्स्ट है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह यूक्लिड की कौन सी अवधारणा है? तो यह चौथी अवधारणा है। सिलेक्टेड ही आपको इधर देखने हैं। अगला है, सॉरी, जब दो रेखाएं एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आसन्न कोण के कितने युग्म बनेंगे? तो 4 युग्म बनेंगे। फिर यदि दो संपूरक कोणों में 7:5 का अनुपात है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण जो आ जाएगा आपका 75 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, यदि दो पूरक कोणों में 1:2 का अनुपात है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो 60 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर। फिर 50 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना होगा? 40 डिग्री। 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा 110 डिग्री। फिर अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फिर है, यदि त्रिभुज के दो शीर्षलंब समान हो तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला है, त्रिभुज के किस कोण की माप प्रत्येक अंतःकोण से अधिक होती है? तो ये हो जाएगा बहिष कोण की माप प्रत्येक अंतःकोण से अधिक होती है। फिर है, एंगल साइड एंगल क्या सर्वांग समता की एक कसौटी है? तो आप लिखेंगे जी हाँ, बिल्कुल है। नेक्स्ट है, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, तब एंगल सी का मान बताना है। तो एंगल सी बच्चों कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अगला है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण दे रखे हैं 3x - 6 डिग्री 50 - x डिग्री, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 14 अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तो शेष दो भुजाओं के मध्य बिंदु की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर बच्चों इसका आंसर होगा। अगला है, दो बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या लिखिए। तो अनंत हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर अगला जो आपको देखना है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। फिर यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वह चतुर्भुज किस प्रकार का होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज प्रकार का होता है।
नेक्स्ट है एक ही वृत्तखंड में बने कोण किस प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बच्चों एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 3√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले आपने अर्ध परिमाप निकाल लिया 84 आया और इसका हीरोन का फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाला 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखेंगे आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो a/4 रूट में आपका हो जाएगा भुजाएं, तो 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप हो जाएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर। फिर है आधार 6 और कर्ण 10 दे रखा है, आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, लंब निकालना है। तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका मान कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है रोन का सूत्र लिखो, बहुत ईजी है, अर्ध परिमाप, फिर उसके बाद ABC यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्ध परिमाप और हीरोन फॉर्मूला आपके सामने है। नेक्स्ट एक समकोण त्रिभुज को उसके आधार के परितः घुमाने पर जनित ठोस आकृति क्या होगी, तो शंकु होगी। अगला है यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपको पता है, गोले का जो वक्र पृष्ठफल होता है 4πr², 4p ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है डबल 2r², सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिंपल आपके आंसर निकल करके आ जाएगा। ऐसे ही एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। 89.83 घन सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपसे पूछा है आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा पद और सबसे छोटा पद घटाने पर परिसर मिल जाता है 26, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ग अंतराल में दे रखा है संख्या 20 किस में सम्मिलित होती है, तो 20 जो है 20 से 30 में सम्मिलित होती है। अगला एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, इसकी चौड़ाई 6 है, इस वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो निम्न सीमा बच्चों फॉर्मूला आपके सामने है l+u/2, तो ऐसे सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा। फिर एक आयत चित्र में वर्ग अंतराल किस अक्ष के सापेक्ष लिया जाता है, तो x अक्ष के सापेक्ष लिया जाता है। यदि आंकड़े सतत और बहुत अधिक मात्रा में हो तो कौन से आलेख का प्रयोग अच्छा होगा, तो बारंबारता बहुभुज का प्रयोग अच्छा होगा। तो ये देखिए आपने सारे डेफिनेट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, इस पर सिंपली मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, इतना बताते ही हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तब तक क्या कर लेना है, आप लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी, तैयार कर लेना है। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों आप लोगों ने पूछ लेना है। आज से बच्चों को वार्षिक पेपर के लिए शुभकामनाएं हैं, अच्छे से एग्जाम देना है और किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं, स्टेप मार्किंग होती है, तो सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर भी दे करके आना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।